चैनल में। तो गाइस इस वीडियो के ऊपर हम बात करेंगे बिटकॉइन के बारे में, साथ ही हम यहाँ पर डिटेल्स में बात करेंगे कुछ ऑल्ट कॉइन्स के बारे में एंड अलोंग विद दैट हम यहाँ पे बात करेंगे वाजिरेक्स के बारे में। और यहाँ पे बात करेंगे कि वाजिरेक्स ने जैसे बताया कि आपको यहाँ पर यूएसडीटी या फिर क्रिप्टो करेंसी टोकन्स में आपको फंड्स मिलेंगे, उसके ऊपर ना डिटेल्स में इस वीडियो के ऊपर भी डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। तो इस वीडियो को पूरा एंड तक जरूर से देखना, क्योंकि लास्ट वीडियो के बाद आप में से बहुत सारे लोगों के मन में क्वेश्चंस थे, उन क्वेश्चंस के आंसर भी मैं इस वीडियो के ऊपर कर दूंगा। तो इसके लिए मैं आप सबसे रिक्वेस्ट यही करूंगा कि वीडियो को बिना स्किप किए पूरा एंड तक जरूर से देख लेना। बाकी जितने भी मेरे भाई अभी इस टाइम पे वीडियोस देख रहे हैं तो उनको मैं रिक्वेस्ट यही करूंगा कि वीडियो को लाइक आप जरूर से करना। और अगर आप फ्यूचर में ट्रेड करते हो फ्री ऑफ कॉस्ट में, अगर आपको ट्रेड्स चाहिए तो इसके लिए आप हमें टेलीग्राम पे भी ज्वाइन कर सकते हो, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दूंगा, वहाँ से जाके भी आप जरूर से ज्वाइन भी कर सकते हो। ठीक है, तो फर्स्ट थिंग इज दैट बीटीसी के प्राइस हमें देखने को मिल रहा है 92,000 के आसपास, और जिसके ऊपर हमने कल भी बात की थी कि बीटीसी में हो सकता है कि आपको थोड़ा फॉल देखने को मिले, बट दिस फॉल इज नॉट समथिंग जहाँ से आप यहाँ पर बेयरिश बन जाओ या फिर मार्केट क्रैश हो जाएगा, सिमिलर काइंड ऑफ आप स्टेटमेंट्स लेके आ जाओ। तो अब इस टाइम पे फिलहाल के लिए हम यही एक्सपेक्टेशन लगाएंगे बीटीसी के प्राइस से कि प्राइस अब इस टाइम पे जहाँ पे चल रहा है यहाँ से कंसोलिडेशन मोमेंटम रहेगी प्राइस की, एंड आफ्टर दैट कंसोलिडेशन बीटीसी के प्राइस हमें देखने को मिलेगा नियर अराउंड 99,000 के आसपास अगेन देखने को मिलेगा। इफ़ यू रिमेंबर जब बीटीसी के प्राइस 66,000 पे भी था तब भी मैंने आपको बताया था कि बीटीसी में जितना हो सके उतना बाइंग बनाओ। तो जितने भी लोगों ने मिस की थी अब इस टाइम पे ना वो पछता रहे होंगे कि हमने क्यों 66 में बाइंग नहीं की है। तो इसके लिए ना मैं आप सबको यही रेकमेंड करूंगा, बाकी कुछ भी फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है, आप अपने अकॉर्डिंग जरूर से देखना, बट इन माय ओपिनियन देखो अगर आप बाइंग बनाना चाह रहे हो देन यू कैन स्टार्ट योर बाइंग। ठीक है, अभी से अगर आप बाइंग बनाना स्टार्ट करोगे दैट मीन्स क्या होगा कि आप पार्ट्स में एक्यूमुलेट कर पाओगे और जब भी मार्केट ऊपर जाएगी तब आप एक अच्छा खासा प्रॉफिट भी यहाँ से ले सकते हो। ठीक है, तो बाकी आप क्या सोच रहे हो बीटीसी को लेकर आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर से बताना। इन माय ओपिनियन बीटीसी के प्राइस में फिर से हमें एक अपवर्ड मूवमेंट देखने को मिलेगा विच आई एम एक्सपेक्टिंग राइट नाउ। बाकी आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो बीटीसी एंड बाकी ऑल्ट्स से वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर से बता देना। ठीक है, तो बात करते हैं अब इस टाइम पे वाजिरेक्स के बारे में। वाजिरेक्स ने कल जैसे बताया था कि रीबैलेंसिंग में अभी इस टाइम पे आपको आईएनआर मिलेंगे या फिर यूएसडीटी मिलेंगे या फिर आपको क्रिप्टो टोकन्स मिलेंगे। ठीक है, बहुत सारे लोगों के मिसकंसेप्शन ये है कि जो क्रिप्टो टोकन्स मिलेंगे उनका मतलब यही है कि 100% क्रिप्टो टोकन्स आपको दिए जाएंगे। नहीं, जो फंड्स हैक हो गए वो तो गए, उसके बाद जो 52% फंड्स है उन फंड्स में से जो भी रिबैलेंसिंग में आपको शो हो रहा है। ठीक है, मैं आपको अगेन बता देता हूँ, अगर आपने एक कैलकुलेशन की है कि आपका जो 52% फंड्स है उसमें लेट सपोज किसी का यहाँ पर मैं ऐसे कैलकुलेट कर देता हूँ, यहाँ पर शॉर्ट एंड सिंपल वो में 52% कैलकुलेशन में किसी का यहाँ पर ऐसे शो हो रहा है। अगर आपने खुद के एंड से कैलकुलेट किया होगा तो हो सकता है कि किसी का 7 लाख शो हो रहा होगा, किसी का 5 लाख शो हो रहा होगा। बाकी आपके हिसाब से आपने जो कैलकुलेट किया है, आपके कैलकुलेशन के हिसाब से जो नंबर है उस नंबर पे कैलकुलेशन नहीं होगी। ठीक है, कैलकुलेशन होगी बेस्ड ऑन द वाजिरेक्स रीबैलेंसिंग कैलकुलेटर। जो वाजिरेक्स का रीबैलेंसिंग कैलकुलेटर है उसके अकॉर्डिंग जो है ना आपको कैलकुलेशंस देखने को मिलेंगे, यानी कि आप खुद के एंड से कैलकुलेट नहीं कर सकते हो। रीबैलेंसिंग कैलकुलेटर में जो भी आपको फंड्स दिखाएगी वही फंड्स आपको मिलेंगे इन द फॉर्म ऑफ यूएसडीटी और इन द फॉर्म ऑफ क्रिप्टो करेंसी। आई होप कि जिनका भी ये क्वेश्चन और क्वेरी था वो उनको समझ में आ गया होगा। एंड द सेकेंड मोस्ट क्वेश्चन जो मुझे यहाँ पर मिलती है कि यूएसडीटी में अगर फंड्स देते हैं तो यहाँ पर ना एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, यूएसडीटी में जब भी आप फंड्स को यहाँ पर लोगे ना तो इन दैट केस हो सकता है कि वाजिरेक्स वाले यहाँ पे चार्जेस भी लगा दे जब भी आप उसको ट्रांसफ़र करो या फिर उसको बेचने की कोशिश करो। और बाकी यहाँ पर ना किसी भी मोड के ऊपर आप जाओगे, हर एक मोड के ऊपर सिमिलर चीज़ें आपको देखने को मिल सकती है। बट द क्वेश्चन इज़ दैट कि वाजिरेक्स को अभी इस टाइम पे रीबैलेंसिंग में, मेरा क्वेश्चन कल भी सेम था और आज भी मैं यहाँ पर अगेन बताऊँगा कि वाजिरेक्स रीबैलेंसिंग में बहुत सारे लोगों के फंड्स कम आ रहे हैं। ठीक है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके फंड्स कम आ रहे हैं। आप में से बहुत सारे लोग भी होंगे, मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि आपका रीबैलेंसिंग में फंड्स कम आ रहे हैं कि नहीं। ठीक है, बहुत सारे लोग के रीबैलेंसिंग में फंड्स कम आ रहे हैं। तो वाजिरेक्स रीबैलेंसिंग का जो आने वाले टाइम में जो वाजिरेक्स ने बताया कि हम रीबैलेंसिंग के लिए एक यहाँ पर परफेक्ट रीबैलेंसिंग कैलकुलेटर लेके आएंगे आने वाले टाइम में,
तो मैं होप यही कर रहा हूँ कि जो परफेक्ट रीबैलेंसिंग आया उस रीबैलेंसिंग में सबको इक्वली फंड्स दिखाए। लाइक किसी का अगर 5 लाख है और उसके बाद हैक होने के बाद जो रिमेनिंग अमाउंट है वो रिमेनिंग अमाउंट सही से दिखानी चाहिए। ऐसा नहीं कि अभी इस टाइम पे जो रीबैलेंसिंग कैलकुलेटर है उसके अकॉर्डिंग तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको 52% नहीं मिल रहे, बहुत सारे लोगों को 43, 42, 38 इवन दो 30% के आसपास भी लोगों को फंड्स मिल रहे। तो ये चीज़ ना वजीरेक्स को अभी इस टाइम पे टिक करना पड़ेगा। एंड द लास्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट कि बहुत सारे लोगों का ये क्वेश्चन है कि फंड्स जो हमें 50%, 52% मिलेगी, क्या हमें हैक फंड मिल सकते हैं या नहीं। तो हैक फंड्स मिलने के लिए टाइम तो लगेंगे भाई, तो इसके लिए आपको वेट करना पड़ेगा। वजीरेक्स में टोटल हैक हुआ था 230 मिलियन के आसपास, ठीक है, तो 2000 CR के आसपास होती है INR में, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो 238 मिलियन एसेट्स में से यहाँ पर 5.43 ट्रिलियन शिबा कॉइन हैक हुआ था, जिसका वैल्यू था 102 मिलियन के आसपास। उसके बाद इथेरियम हैक हुआ था 15,298, जिसका वैल्यू है 52.5 मिलियन। उसके बाद हैक हुआ था 20.5 मिलियन का मैटिक, जिसका वैल्यू है 11.24 मिलियन। जिसके बाद हैक हुआ था पेप 640.27 बिलियन के आसपास, जिसका वैल्यू था 7.6 मिलियन। उसके बाद हैक हुआ था यहाँ पर USDT 7.79 मिलियन, और उसके बाद हुआ था गाला 3.5 मिलियन के आसपास, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो मेजर फंड्स है जिनमें हैकिंग हुई थी। बाकी एक चीज़ अगर आप देखोगे तो किसी ने BTC लेके रखा होगा, BTC में तो यहाँ पर अभी प्राइस के अंदर कुछ कमी नहीं होनी चाहिए थी, बट BTC में जो भी नो मैटर व्हाट क्रिप्टो यू आर होल्डिंग, उसको वजीरेक्स ने सब क्रिप्टोज को एक साथ कर लिया है और वहाँ से क्या कर रहा है कि रीबैलेंसिंग कर रहा है, यानी कि सबको इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन कर रहा है, ठीक है। तो बाकी जितने भी लोगों की कन्फ्यूजन है वो मैंने ऑलरेडी आंसर कर दी है। बाकी मैं वीडियो के ऊपर अभी इस टाइम पे इतना ड्रैग नहीं करूंगा, और बाकी आप में से किसी का भी कुछ भी डाउट या फिर क्वेश्चन है, एज ऑलवेज आप ज़रूर से मुझे पूछ सकते हो, मैं ज़रूर से आंसर करने की कोशिश भी करूंगा, ठीक है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।